तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका कि नाम है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के अंतर्गत आने वाले एक चैप्टर जिसका कि HOER के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो इसका पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे। अब 50 से लेकर बाकी के क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन डेज इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज इसेंशियल इंटरमीडिएट। इसेंशियल इंटरमीडिएट के लिए जो वीकली आवर्स रहेगा वो कम से कम कितने घंटे का रहेगा? तो 24 आवर्स का रहेगा, इंक्लूडिंग अ फुल नाइट। और नाइट का मतलब होता है रात को 22 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के लिए। वही अगर कंटिन्यूस की कैटेगरी के लिए आ जाएगा तो उसके लिए 30 आवर्स है, इंक्लूडिंग नाइट। अब दिखा हुआ है कि वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन डेज इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज क्लासिफाइड एज कंटिन्यूस कैटेगरी। तो कंटिन्यूस कैटेगरी की 30 आवर कॉन्सिक्यूटिव आवर्स के इसमें प्रोविजन है, तो कम से कम 30 आवर, जिसमें नाइट इंक्लूड होना चाहिए पूरी। किसी भी रेल कर्मचारी को 10 घंटे से पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव शेल बी कॉल्ड अपॉन द ड्यूटी बिफोर कंप्लीजन रेस्ट ऑफ 12 आवर्स। 12 घंटे के से पहले उसको नहीं बुलाया जा सकता। 54 नंबर दे लेते हैं कि रनिंग स्टाफ शेल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ डेज कॉन्सिक्यूटिव आवर्स इंक्लूडिंग फुल नाइट इन बेड इन अ मंथ। तो ये आ जाएगा 4 रेस्ट तो रहेंगे दोस्तों 30 आवर्स के। अगर 4 रेस्ट 30 आवर्स के नहीं दिए जा सकते हैं तो 5 आवर्स 22 आवर्स, 5 रेस्ट 22 आवर्स के एटलीस्ट दिए जाएंगे, जिसमें नाइट इंक्लूड होना चाहिए। कर्मचारी के उपस्थित होने पर या न होने पर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे होता है? तो ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उससे नियंत्रण अधिकार होता है। लोको रनिंग स्टाफ हु आर डिप्यूटेड टू कंपनी इंजन ऑन ट्रायल आर अलाउड। जो एक इंजन ट्रायल के लिए जाता है, उस पर अगर जो रनिंग स्टाफ है तो उसको कितना जो माइलेज दिया जाता है? तो 100% माइलेज उसे दिया जाता है। नो रेलवे सर्वेंट शेल एक्सेस आर बुक्ड फॉर नॉट मोर देन 14 कंटिन्यूसली स्टाफ ऑपरेटिंग ट्रैक मशीन। तो ट्रैक मशीन के अलावा और कोई किसी भी स्टाफ को 14 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। कंटिन्यू उसे रेस्ट देना जरूरी है। देयर आर 7 सेक्शन इन चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट। इंडियन रेलवे एक्ट का जो है 14 है, उसमें कितने चैप्टर है ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। 7 सेक्शन है उसमें। और साथ ही ये पूछा है कि भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के उपखंड 131 में आवेदन की छूट है। तो ये इसका आंसर है, सही है। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में रेल कर्मचारी को सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण है, सही है। कुछ इसमें एक्ट के बारे में इसमें पूछा गया है। और रेल कर्मचारी और EI या गहन कार्यरत के लिए नियम बनाने और घोषित करने की शक्ति रेल अधिनियम के खंड 15 में है, तो ये गलत है, 14 में रहेगा इसका। अब रीजनल लेबर कमिश्नर को अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा किया जाता है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसके लिए कमिश्नर की नियुक्ति नहीं करती। A station which is not junction but from which trains are ordered and regular measure is roadside station। तो गलत है, नहीं। For the purpose of hours of work and period of rest rule 9205। जो HOER पहले था उसको 205 के हिसाब से HWPR के नाम से भी जाने लगा है इसको, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे मीन्स डिफाइन इन 1303 का ऑफ IREC वॉल्यूम 2 में। तो ये दिया हुआ है, ये सही आंसर रहेगा 1302 का, सेकंड वॉल्यूम सेकंड का रूल नंबर 1303 में दिया हुआ है किसका? फॉर द पर्पस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 205। ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमत है, गलत है। इसमें
अधिकतम 3 स्पेल किए जा सकते हैं, जो स्प्लिट ड्यूटी होती है, जिसका कि मैंने पहले वीडियो में बताया था स्प्लिट ड्यूटी किसे कहते हैं। रोस्टर बनाते समय लॉग ऑन या शॉर्ट को टाला जाए। जी हाँ, सही बिल्कुल है, रोस्टर बनाते समय लॉग ऑन और शॉर्ट ऑफ को टाल देना चाहिए, मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ना हो। इफ़ द प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज़ बियॉन्ड 8 किलोमीटर, अगर कोई प्लेस रेसिडेंस जो है वर्किंग प्लेस से 8 किलोमीटर दूर है, 7 आवर्स ऑफ स्प्लिट ड्यूटी इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स ऑफ नॉर्मल ड्यूटी। 7 घंटे की ड्यूटी को भी 8 घंटे की नॉर्मल ड्यूटी में ट्रीट किया जाएगा। 68 देख लेते हैं, पीरियड इन्वॉल्विंग सस्टेन अटेंशन इन डिसाइडेड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो ये सही है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपात in case of emergency an officer not less than senior scale can exercise the power of competent authority to temporarily exempt the railway servant from hours of employment rules, को तो ये सही है, इसका आंसर रहेगा सही। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज competent to declare the railway servant as excluded, तो ये गलत आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रहेगा उसके लिए। अब कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेड बाय सीनियर स्केल ऑफिसर सेल बी फॉरवर्डेड टू जीएम या पीसीपीओ को उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। क्या लिखा, मेट्रोन्स आर क्लासिफाइड एक्सक्लूडेड, मेट्रोन्स जो हॉस्पिटल वगैरह में रहते हैं उनके लिए एक्सक्लूडेड कैटेगरी में है वो लोग। वर्गीकरण के दौरान 45 दिनों की अधिक सीमा में अपील की जा सकती है, तो टाइम लिमिट फॉर अपीलिंग अगेंस्ट क्लासिफिकेशन इज 45 डेज, तो ये 45 डेज नहीं, इसका दोस्तों आंसर है 90 डेज में आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। 90 डेज 45 किसके लिए अपील है, वो है DNAR के लिए अपील करने के लिए। अब अपील अगेंस्ट क्लासीफाई ऑफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट लाइज द रीजनल लेबर कमिश्नर, तो ये सही रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज अथॉरिटी टू स्पेसिफाई अ रेलवे सर्वेंट ऑन एज सुपरवाइजरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये सही आंसर है इसका, सुपरवाइजरी के लिए। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्सक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एज एज्यूम्ड इंटेंसिव, गलत है। नेक्स्ट आ जाएगा, मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ क्लासीफाई एम्प्लॉय ऑफ सर्वेंट एज ए कंटिन्यूस इंटेंसिव और EI बेस्ड ऑन फैक्चुअल जॉब एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, तो ये सही आंसर रहेगा। इसमें रहेगा मोस्ट सुटेबल मेथड टू क्लासीफाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कंटिन्यूस इंटेंसिव बेस्ड ऑन रफ असेसमेंट मेथड, तो रफ असेसमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है, फैक्चुअल जॉब एनालिसिस के द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। द पीरियड ऑफ इनेक्शन एंड रिलैक्सेशन लेबर period of inaction or relaxation aggregation to less than 5 hours in a cycle 24 hours will satisfy the condition little period of rest of classify as intensive falls। इंटेंसिव कैटेगरी का जो एम्प्लाई है उसके लिए अगर उसका साइकिल बना हुआ है 24 घंटे का, तो उसको 5 घंटे का एग्रीगेट मतलब इनेक्टिव और इनेक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम 5 घंटे अगर है से कम है, तो क्या उसे जो है इंटेंसिव में किया जाएगा, तो ये नहीं है किया जाएगा उसको 6 घंटे के लिए उसका समय रहता है 6 घंटे का। पीरियड ऑफ इनेक्शन एंड रिलैक्सेशन रिगार्ड एग्रीगेटेड टू लेस देन 1 आवर ऑफ अ साइकिल ऑफ 8 आवर्स विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ लिटिल पीरियड ऑफ रेस्ट क्लासीफाई एज इंटेंसिव। इंटेंसिव के लिए 8 घंटे में से 1 घंटे इनेक्टिव और रिलैक्सेशन पीरियड का रहेगा, तो उसे इंटेंसिव कैटेगरी में क्लिक किया जाएगा, या फिर 24 घंटे में से 6 घंटे का रहेगा। तो अब इसमें दिया हुआ है कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज क्लासीफाइड EI इसेंशियल इंटरमीडिएट में उसको क्लासीफाई किया गया है। इफ़ इन शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स 12 घंटे की अगर शिफ्ट रहती है, पीरियड ऑफ इनेक्शन एग्रीगेट टू 6 आवर आर मोर, 6 घंटे से ज़्यादा अगर रहता है तो इनेक्शन या और एग्रीगेट पीरियड रहेगा, तो उसे किस में किया जाएगा, EI में। अब डेस्क दिया हुआ, वाइल असेसिंग द वर्कलोड, जब आप वर्कलोड का असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो EI स्टाफ द पीरियड ऑफ इनेक्शन लेस देन 5 मिनट शेल बी इग्नोर्ड, तो 5 मिनट से अगर कम है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है इनेक्शन के लिए जो पीरियड रहेगा वो। एक सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक माना गया है। द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन में जो कंटिन्यूस कैटेगरी का है उसे 48 घंटा उसका माना गया है, कौन सा, स्टैंडर्ड आवर्स।
स्टैंडर्ड आवर्स और स्टेचुटरी आवर्स, दो आवर्स होते हैं कैलकुलेशन के लिए। केयर टेकर और रेस्ट हाउस कर्मचारियों के लिए सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानना, तो ये 48 घंटे के नहीं है इनका, क्योंकि इनको इसेंशियल इंटरमीडिएट में है, तो इनके लिए 72 आवर्स का रोस्टर होता है इनके। अब सैलून सहायक के सप्ताह में 72 घंटे मानक है, तो ये सही है सैलून सहायक के लिए। जो सैलून मतलब जो आरए वगैरह होते हैं उनमें जो हेल्पर के लिए रहते हैं उनको बुलाया जाता है। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाई EI एंड वर्किंग इन नॉन रेलवे non road station, roadside station provided with quarters with 0.5 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ इज 60 आवर्स इन अ वीक। 60 घंटे का एक वीक रहेगा, तो ये सही आंसर रहेगा। मतलब स्टैंडर्ड आवर्स आपको कैलकुलेट करना है EI कैटेगरी के वर्किंग के वर्कर के लिए, और वर्किंग इन नॉन रोड साइड स्टेशन, जो कि नॉन रोड साइड स्टेशन पे काम कर रहा है और क्वार्टर्स विद इन 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए 60 घंटे का रहेगा। provided the quarters within 5 km from the workplace is 60 hours in a week। नॉन रोड साइड स्टेशन का है, इसलिए ये सही आंसर रहेगा। अब इसमें दूसरा देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाई EI वर्किंग इन ऑन रोड साइड स्टेशन। यहाँ पर नॉन रोड साइड स्टेशन था और यहाँ पर ये रोड साइड स्टेशन से, तो रोड साइड स्टेशन में अगर उसका क्वार्टर 0.5 किलोमीटर के भीतर है तो भी उसका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, 72 आवर्स ही रहेगा। यहाँ पर नॉन रोड साइड था इसलिए 60, या रोड साइड है इसलिए 75, 73, 72। अब मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपरेटरी कंप्लीटिव वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाई एज इंटेंसिव 3 आवर्स अ वीक, 3 घंटे और वीक है। और मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर टेम्पररी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क इन case of railway servant classify as EI and called upon 24 additional work in 6 hours a week, तो ये गलत आंसर रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि रेल कर्मचारियों मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिमिट एंड प्रिपरेटरी कंप्लीटरी वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाई एज EI एंड कॉल्ड अपॉन 12 एडिशनल आवर्स इन अ वीक इज 4 and 1.5 आवर्स इन अ वीक। 4.5 घंटे से 4.5 घंटे पर वीक अगर रहता है उसका 12 घंटे का एडिशनल वर्क कॉल्ड अपन एडिशनल वर्क। तो ये इसमें अगर हम इसको हिंदी में अगर समझते हैं तो रेलवे कर्मचारियों और EI के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 90 घंटे के अतिरिक्त के सप्ताह में 12 घंटे के अतिरिक्त के अलावा 4.5 घंटे सप्ताह में तय किया गया है, तो ये सही आंसर है इसका। 91 देख लेते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपरेटरी कंप्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ गेटमैन इज 3 आवर्स अ वीक, तो ये 3 घंटे का सही है इसका। टाइम लिमिट टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी कंप्लीमेंट्री वर्क बाय रनिंग स्टाफ शैल बी डीम्ड टू बी 4 आवर्स अ वीक। 4 और 4 8, 4 घंटे पर वीक रहेगा, 8 घंटे का पूरा वीक में आ जाएगा वो, तो 96 और 8 104 घंटे के बाद, तो यस जी हाँ, इसको 104 घंटे के बाद इसलिए उनका OT कैलकुलेट किया जाता है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा 4 आवर्स इन अ वीक। If the time assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as continuous is 45 minutes per day, same should be treated as 1 hour। 1 घंटे ट्रीट किया जाएगा, ये भी सही आंसर है। मतलब इसके टाइम कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, 15 मिनट से पहले रहा तो उसे 0, 15 से 45 तक के लिए आधा घंटा, और 45 मिनट से ऊपर रहा तो उसे 1 घंटा में रहता है। ओवर टाइम शेल बी पेड टू स्टाफ परफॉर्म एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ ड्यूटी बियॉन्ड रोस्टर आवर्स, तो ये सही आंसर। 95 देख लेते हैं कि फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज बिटवीन द रोस्टर एंड स्टेचुटरी आवर्स ओवर टाइम शेल बी पेड एट, जो ओवर टाइम दिया जाएगा वो क्या किया जाएगा, 1 and 1/2 टाइम्स ऑर्डिनरी रेट से ज़्यादा। स्टेचुरी आवर और स्टैंडर्ड आवर्स के बीच का जो होता है रोस्टर आवर्स, उस भी रेट के लिए किया जाता है 1.5, 1.5 गुना, और उसके बाद का जो पीरियड रहता है वो उसको डबल किया जाता है। कार्य के तय समय के बाद की गई ड्यूटी के लिए ओवर टाइम साधारण दर से 1 और 1.5 गुना दिया जा सकता है, तो ये गलत है, डबल दिया जाता है। लेकिन जो परफॉर्मिंग बियॉन्ड स्टेचुटरी आवर्स, यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेचुटरी आवर्स,
रोस्टर आवर्स नहीं लिखा। रोस्टर आवर्स के बाद में स्टेचुटरी आवर्स के लिए 1.5 है और उसके बाद डबल 97 दिया है। एवरेजिंग पीरियड ऑफ पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ EI स्टाफ इज वीकली। EI स्टाफ के लिए क्या है एवरेजिंग कैलकुलेटिंग पीरियड, वीकली के लिए इसेंशियल इंटरमीडिएट के लिए सही है वीकली रहेगा और कंटिन्यूस के लिए फोर्टनाइटली रहेगा। अब एवरेज पीरियड फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस स्टाफ वीकली रहेगा क्या उसके लिए, तो वीकली नहीं रहेगा, उसके लिए क्या रहता है फोर्टनाइटली रहता है, मतलब 15 दिन का पीरियड रहता है उसके लिए। 99 देख लेते हैं। नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइज इंटेंसिव शैल बी कॉल्ड अपॉन ऑन ड्यूटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेस्ट ऑफ 10 आवर। 10 आवर्स से पहले उसे बुलाया नहीं जा सकता है, तो ये गलत है। इसका आंसर रहेगा 12 घंटे का। किसी भी स्थायी वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे के विश्राम से पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। नॉन रेलवे सर्वेंट किसी भी, अब इसमें कोई वर्गीकरण नहीं दिया है, किसी भी स्थायी वर्गीकृत मतलब जिसको कि कंटिन्यू एज सॉरी इसमें यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूस। नो रेलवे सेल क्लासीफाई एज कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस में है उसको ऑन ड्यूटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 आवर्स, तो जो कंटिन्यूस इस कैटेगरी का है उसको 10 घंटे से पहले नहीं बुलाया जा सकता है। इसेंशियल इंटेंसिव के लिए 12 घंटे से पहले नहीं बुलाया। तो यहाँ पर दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस हो गए हैं और करीब 15-16 मिनट का वीडियो हो भी गया है। तो अब इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 101 से लेके नेक्स्ट जितने क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।